जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, जो सरकार में हैं, उन्हें ये भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र इस पे है कि परेशानी आम जनता को नहीं होनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी है और जो विपक्ष है वो यही देखने के आंखों पे पट्टी बांध ली उन्होंने, वो देखना ही नहीं चाहते हैं। आप अगर किसान के रूप में पत्थर फेंकेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी। सोए हुए राहुल गांधी किसानों के मुद्दे पर एक बार फिर से अपनी बात रखते हैं और स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों को लागू करने की बात कहते हैं और कहते हैं 15 करोड़ लोगों का भला होगा, यानी कि चुनावी मास्टर स्ट्रोक। तो 2024 चुनाव से पहले ये जो किसान आंदोलन हो रहा है इसका क्या इम्पैक्ट होना है ये जानेंगे। हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं स्वाति जी। स्वाति जी, टाइमिंग के ऊपर बहुत सारे सवाल उठ सकते हैं, लेकिन उस सवाल को अगर दरकिनार करें तो लगातार जो इस पूरे के पूरे आंदोलन को कवर कर रहे हैं पत्रकार हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं मनदीप पुनिया, वो कह रहे हैं ये ज़बरदस्त टाइम है क्योंकि 2 महीने के भीतर लोकसभा चुनाव होने, सरकार ज़्यादा तेज़ी से उनकी बात सुनेगी। किसानों के मुद्दे पर जो मौन मोदी सरकार है उनको बोलना अब पड़ेगा। सबसे पहले तो ये कितना बड़ा भ्रम फैलाया जा रहा है कि किसान के मुद्दों पे जो है वो सरकार मौन है। अभी कुछ दिन ही हुए हैं, एक रिपोर्ट आई है जो आप और मैं कोई भी साइट्स पे जो गवर्नमेंट की है वहाँ जाके चेक कर सकता है कि 1 लाख तक के केसीसी में जो लोन्स थे उसको सरकार ने माफ़ किया। किसान क्रेडिट कार्ड्स के हर एक किसान जिन्होंने भी उस कार्ड को यूज़ करके लोन लिया था 1 लाख तक माफ़ किया। 6,000 रुपये सालाना दे रहे हैं ना। एमएसपी हर एक अनाज पे बढ़ी ही है। सरसों जिस पे एमएसपी लागू नहीं थी उसको इंक्लूड किया गया है। तो ये मुझे समझ नहीं आता कि ये कौन से लोग हैं जो ये कहते हैं कि सरकार जो है वो किसान के मुद्दों पर सोई हुई है या आंखें मूंदे हुए है। सच्चाई ये है कि 60 सालों से जो कांग्रेस सरकार थी वो किसान के मुद्दों पर सोई रही है और सत्ता जब पूरी तरह से इनके हाथ से, इनके पैरों के तले से जब जमीन खिसक गई तो इनको याद आ रहा है कि किसान के मुद्दे पे काम करना चाहिए। लेकिन लगातार कांग्रेस की तो स्ट्रैटेजी रही है। आपने राजस्थान एमपी के जो चुनाव हुए थे 2018 में विधानसभा के, उसमें भी आपने देखा होगा किसान कर्ज माफ़ी की बात कही गई थी। इन्होंने दावा भी किया कि इन्होंने किसानों के कर्ज माफ़ किए। बीच में एमपी में सरकार चली गई इसलिए सभी किसानों के कर्ज माफ़ नहीं हो पाए, ये तर्क वो बार बार देते हैं। आज छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को लागू करने की बात भी कह दी है। आपको लगता है 2024 चुनाव के लिए राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है? राहुल गांधी का मास्टर स्ट्रोक है, बिल्कुल है। खुद को और हराने का ये मास्टर स्ट्रोक है, कांग्रेस की और दुर्गति कराने का मास्टर स्ट्रोक है। आप आज के डेट में सोशल मीडिया पे देख लीजिए या जो मुख्य धारा है मीडिया की वहाँ देख लीजिए, किसान आंदोलन की बात पे आम जनता की जो राय है उसको पकड़ने की ज़रूरत है विपक्ष को, उसको पकड़ने की ज़रूरत है राहुल गांधी को। आप ही लोगों के बीच से लोग निकल करके ये स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, दिल्ली एनसीआर के लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं, क्योंकि इन्होंने पिछली बार भोगा था कि हमें बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है आंदोलनों की वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने पिछली बार कहा था कि ये संवैधानिक अधिकार सबका है कि वो शांतिपूर्ण ढंग से प्रोटेस्ट कर सकते हैं, आंदोलन कर सकते हैं, अपनी मांग कर सकते हैं, धरना कर सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के शब्दों में मैं कहूँ तो उन्होंने ये कहा था जब तक आप किसी दूसरे को डिस्टर्ब ना करें तो सारा काम धंधा जो दिल्ली एनसीआर के लोगों का है वो तो कितना अफेक्टेड है। पूरे हाईवे पे कितने लंबे लंबे जाम लगे हुए थे। तो जनता सिर्फ किसान तो नहीं है ना, जो मौजूदा सत्ताधारी हैं, जो सरकार में हैं, उन्हें ये भी देखना है, सुप्रीम कोर्ट की भी नज़र इस पे है कि परेशानी आम जनता को नहीं होनी चाहिए। तो जो राहुल गांधी है और जो विपक्ष है वो यही देखने के आंखों पे पट्टी बांध ली उन्होंने, वो देखना ही नहीं चाहते हैं। और स्वामीनाथन रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, वो अभी आई है क्या? वो अभी तो आई नहीं है। उनकी सरकार थी, कमेटी तभी थी, उन्होंने क्यों नहीं लागू कर दिया? और एमएसपी आपने अभी जैसे कहा कि 10 मांगे सूत्र बता रहे हैं कि जो है वो मांग ली गई है, सही बात है। एमएसपी है जिस पे बहस चल रही है। मैं बहुत सरल शब्दों में आपकी जनता को ये समझाना चाहती हूँ कि एमएसपी में अभी जो डिफरेंस आ रहा है जो यूपीए गवर्नमेंट में और जो एनडीए गवर्नमेंट में, और जो मांग है वो क्या है, मैं 2 लाइन में समझाती हूँ।
अभी जो एमएसपी है, जो किसान पूरे खर्च जिनकी लागत लगती है कोई भी किसानी करने में, उसका 50% ये यूपीए देती थी। इस गवर्नमेंट ने 2 कदम आगे बढ़ते हुए उसमें फैमिली लेबर के कॉस्ट को भी इंक्लूड किया है। तो इस वजह से एमएसपी के प्राइसेस बढ़े हैं हर एक अनाज पे। ये इतनी बड़ी बात ये यूपीए गवर्नमेंट ने नहीं की। अभी जो डिफरेंस आ रहा है वो ये आ रहा है कि जो किसान जैसे कि रेंट पे जो ज़मीन लेकर के खेत लेकर के करते हैं, या जो भी यंत्र यूज़ करते हैं, वो अगर उन्होंने रेंट पे लिया है या उसका कोई पे कर रहे हैं, जो भी पेमेंट वो एक्स्ट्रा कर रहे हैं, उसको इंक्लूड करने की बात की गई है किसानी खर्चे में। अंतर बस यही आ रहा है। मेन जो पार्ट था फैमिली लेबर कॉस्ट, उसको तो इस सरकार ने लागू कर दिया, ऐड कर दिया है। तो इस छोटे से डिफरेंस को मुझे नहीं लगता है कि बहुत बड़ा इशू बनाया जाएगा, और मुझे लगता है कि सरकार जो है इसका भी कोई ना कोई रास्ता ज़रूर निकालेगी। क्या लगता है 24 चुनाव से पहले बिल्कुल दस्तक पे है चुनाव, नरेंद्र मोदी आबू धाबी गए हैं, एक पूरा का पूरा तंत्र जो है वो सामने आ गया है, ये कहते हुए कि अन्नदाताओं के ऊपर एक बार फिर से लाठीचार्ज हो रहा है, टियर गैस जो है उनके ऊपर दागे जा रहे हैं, ये भी देख रहे हैं कि सारे के सारे बॉर्डर्स को सील कर दिया गया है। नरेंद्र मोदी के लिए तो सोशल मीडिया पे जो कांग्रेस का सोशल मीडिया हैंडल है वो जनरल कायर लिख रहा है, यानी कि डायर से उनकी तुलना भी कर रहा है, साथ ही साथ उन्हें डरपोक भी कह रहा है। क्या कहेंगे इस पर? जनरल डायर से तुलना तो कांग्रेस और उनके जो इंडी गठबंधन है उनको करना चाहिए, और इसलिए करना चाहिए क्योंकि जिस लॉ एंड ऑर्डर के नाम पे जनरल डायर ने जालियांवाला बाग कांड करवाया था, उसी लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर मुलायम सिंह यादव के शासनकाल में कार सेवकों पे गोली चलाई गई थी। तो जनरल लॉ डायर की अगर बात की जाए तो असल में इंडी गठबंधन के सारे घटक दल हैं जो भी अभी वर्तमान में हैं। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना किसी भी सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है। ये है दिल्ली, यानी देश की राजधानी, ये किसी प्रदेश विशेष की भी बात नहीं हो रही है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना प्लस यहाँ की जनता, जो मैंने पहले भी बोला, जो पहले भोग चुकी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, तीनों को मिला करके जो मिनिमल ये गवर्नमेंट जो कहते हैं कि मिनिमल उनको परेशान नहीं बोलूँगी, मतलब ऐसे कह सकते हैं कि उनको कम से कम तकलीफ दे करके जैसे उनको रोका जा सकता है वो ये सरकार कर रही है। लाठी डंडे नहीं बरसाए जा रहे हैं। मैं फिर से कहूँगी, आप अगर किसान के रूप में पत्थर फेंकेंगे तो जवाबी कार्रवाई होगी, और इसको कोई अगर गलत बोलता है तो हल्द्वानी का केस तो है नहीं ना। आप अगर पुलिस प्रशासन पे कोई भी किसी भी चीज़ से अगर हमला करोगे तो उत्तर तो मिलेगा। धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, तो किसका दायित्व है कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करे? 144 धारा जो लगी हुई है उसको कह रहे हैं कि क्या देश के प्रधानमंत्री के घर का घेराव नहीं कर सकते किसान? क्यों नरेंद्र मोदी इतना डरते हैं किसानों से? नरेंद्र मोदी सारी नीतियाँ क्यों अपने मित्र अंबानी अडानी के लिए बनाते हैं? किसानों की बात क्यों नहीं सुनते हैं? अब तेलंगाना में अभी हमारे राहुल गांधी भाई जी की सरकार आई है, जुम्मे 8 दिन ना हुए। 17 फरवरी को रेवंत रेड्डी गौतम अडानी के साथ बैठ करके 12,400 करोड़ का डील क्यों किए? महीने भर नहीं हुए हैं। ये मूर्ख किसको बनाते हैं? आज की जनता मूर्ख नहीं है। आपका और अडानी का रिश्ता क्या कहलाता है? आप जो है वो फिर अडानी के दोस्त नहीं हुए क्या? अभी मैं अगर चिट्ठे खोलने लगूँ, छत्तीसगढ़ में जब इनकी सरकार थी, कोरबा खदान और बाकी जो खदानों की जो डील हुई थी इनकी अडानी के साथ, ये जनता मूर्ख नहीं है ना। और एक बात बार बार ये इतनी गलत तरीके से प्रोजेक्ट करते हैं कि सही में एक बार सोचने वाला आदमी का भी ना, अच्छा खासा दिमाग रखने वाला भी घूम जाए। माफ़ कर दिया अडानी अंबानी का कर्जा, माफ़ कर दिया। कर्जा नहीं माफ़ किया है, राइट ऑफ किया गया है। सबसे पहले तो ये अकाउंट्स के डेबिट क्रेडिट बैलेंस का जो पीएल अकाउंट होता है वो पढ़ना सीख जाएं कि क्या होता है। मोदी जी ने वादे किए थे कि किसानों की आय दोगुनी होगी, किसानों को सुरक्षित रखा जाएगा। आपको लगता है ये सारे मुद्दे पूरे हुए? मुझे बिल्कुल लगता है। कैसे? क्योंकि अगर ये मुद्दे पूरे ना होते तो सरकार लगातार, आप अभी करंट के जो 5 प्रदेशों के चुनाव हुए हैं उसका रिजल्ट, स्पेशली जो हिंदी पट्टी है जहाँ किसान बाहुल्य क्षेत्र हैं, ये सारे जहाँ किसानी है, आप रिजल्ट देखिए। अगर ये काम ना किए होते तो इनको
वोट कैसे मिलता, पहली बात। दूसरी बात, आय दोगुनी। एक छोटा सा डेटा रखूंगी, 2012-13 में आय जो थी, मासिक आय, वो किसानों की थी लगभग 6,059 या 60 रुपए, इसी के करीब में। 2018-19 में सिर्फ इतने 7-8 सालों का ही डिफरेंस बता रही हूँ, 10,242 या 45 रुपए, 6,000 से ये जो है 10,300 पहुंचा दिया। ये 18-19 का डेटा बता रही हूँ। तो आप सोचो कि अगर, और अभी तो मैंने इसमें वो 500 जो पर मंथ इंक्लूड, वो जो सरकार दे रही है उसको इंक्लूड नहीं कर रही हूँ मैं। तो आप ये बताओ, आप किसको बोल रहे हो कि आय दोगुनी नहीं की, आय दोगुनी नहीं की?